एक ट्रिक से तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए फ्लॉलेस स्किन मिल जाएगी। और क्या चाहिए, हम और कर ही क्या रहे हैं इस दुनिया में, हम फ्लॉलेस स्किन ही तो ढूंढ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है पिंपल्स। अब हम जब बात करते हैं पिंपल्स की, तो पिंपल्स को प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि हम पहले समझे कि पिंपल है क्या। पिंपल है कि जब नॉर्मल तरीके से तुम्हारे पोर्स में से जो गंध है वो निकलना होता है, जो तेल है, गंध है, सीबम है, ऑयल है, स्वेट है, वो सब निकलना होता है। लेकिन एक ढीठ सा क्लॉग, एक ढीठ सा प्लग, एक ढीठ सा ऑयल प्लग उसको आके ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारी आंटियां जैसी बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, जो वहां पे जाके ना अपना एक मोहल्ला सा बना लेते हैं और बिचिंग करनी शुरू कर देते हैं। वो बिचिंग करते करते वो एरिया पूरा एकदम से भक जाता है, लाल हो जाता है और आपका पिंपल क्रिएट हो जाता है। हर चीज का एक टाइम है, हर चीज का एक सिस्टम है जिस हिसाब से हमारी लाइफ चल रही होती है। लेकिन हम कई बार एक ढीठ ऑयल प्लग बन के अपनी जिंदगी के इमोशंस को, अपनी जिंदगी के फ्री फ्लो को क्लॉग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सोच है ना वो बहुत सीमित हो जाती है। ठीक है, तो मैं तो देखो यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो आपकी हेल्प करूंगी कि आप अपने पोर्स को साफ रखो, लेकिन जो अंदर की सफाई है, अंदर वाली सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है मिलाजमा और शाइयां। देखो, एक होती है चेहरे की गंदगी, और मिलाजमा गंदगी नहीं है, तुम्हें लगता है वो गंदगी है। जब तुम लड़की चूज करने जाते हो तो तुम लड़की का चेहरा देख के कहते हो आय हाय शाइयां, हम तो ना शादी करेंगे इससे। और वही तुम एक हूर परी के साथ शादी करके, और जब उसकी प्रेगनेंसी के टाइम नॉर्मल रीजंस की वजह से शाइयां आती हैं रहते हो, तब भी तो उसके साथ फैमिली फोटोज खिंचवाते हो। ये बात तुम्हें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक तुम्हारे अपने घर पे किसी की शाई नहीं होगी। एंड दैट इज ट्रू। मैं नहीं चाहती कि किसी की हो, क्योंकि मुझे पता है कि शाइयां होने पे क्या मेंटल स्ट्रक्चर बन जाता है खुद का और पूरी फैमिली का। इट्स लाइक पूरा एक जैसे श्राप नहीं होता, ऐसा फील होता है। तो तुम सोचो कि हर दूसरी भारतीय औरत को कैसा महसूस हो रहा होगा जब उसकी कोई गलती भी नहीं है, अच्छे खासे चेहरे के ऊपर उसके बिना बात के अंदर के कारणों की वजह से शाइयां आ गई। लोग फर्नीचर बनाते हैं, जिन लोगों को शीशे की नॉलेज, उनको शायद पता होगा, मुझे नहीं पता कि क्यों वो शीशे के अंदर ही कई बार कालक आ जाती है। तो इसमें ना मेरी गलती है ना मेरी परछाई की गलती है, लेकिन वो गलती शीशे की है। तो जब तुम्हें मैं बता रही हूँ कि तुम्हारे अंदर का शीशा ही साफ नहीं है, तो तुम जिसको देखोगे तुम्हें लगेगा कि भाई इसके ऊपर शाई है। शायद किसी के चेहरे के ऊपर शाई है ही नहीं, तुम बस देखते हो, तुम सोचते हो उसके बारे में बुरा, और उसके चेहरे के ऊपर तुम्हें शाई नजर आनी शुरू हो जाती है। शाइयाँ साफ करने के लिए तुम्हें आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अपनी हेल्दी डिटॉक्स करो, हेल्दी डाइट करो, वो गंदी गंदी सब्जियां खाओ, वो कौड़ी कौड़ी सब्जियां खाओ, और तुम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। अगर तुम सिर्फ अपनी शाइयों को मिटाने के लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो जो तुम्हारी रूह की शाइयाँ हैं उसके लिए भी तो कुछ करो। तुम्हारे चेहरे की शाइयाँ चाहे ठीक हो जाए, चाहे तुम बिल्कुल बाबी डॉल जैसी दिखो, लेकिन जो तुम्हारी रूह की शाइयाँ हैं ना, वो दिखनी कम नहीं हो सकती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अपना रिंकल्स। इसके बारे में बहुत लोग पूछते, तुम चाहे 20 साल की लड़की हो, चाहे तुम हो 67 ईयर ओल्ड, हर औरत को, हर एक लड़की को जानना है कि वो रिंकल से कैसे बचे। अब मुझे आपको सबसे बड़ा सच बताने दो, हम मरने वाले हैं। धीरे 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 मौत की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही ग्रेसफुली हम एज कर रहे हैं। लेकिन 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 जैसे ही हमारी नजर किसी की क्रो लाइंस, किसी की स्माइल लाइंस, किसी की सैगी स्किन पे जाती है, तभी हमारे अंदर का अमर आत्मा कोई वो जाग जाती है कि हम तो भाई सारी जिंदगी अमर रहेंगे, हमारी तो कभी मौत होनी ही नहीं है, हम तो फ्लॉलेस हैं, फ्लॉलेस राखी सावंत है। तो व्हाटएवर, तुम्हारा फेस जैसे कभी झुर्रियां आनी ही नहीं है, इसलिए तुम स्टार्ट कर देते हो सबको बुली करना। ओ माय गॉड, यू हैव क्रो लाइंस। अरे भगवान, तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 26 साल है, तुम्हारी क्रो लाइंस आ गई, तुम्हारी स्माइल लाइंस आ गई, या तो 50 पे तो बिल्कुल बुढ़ी लगेगी। अरे बहन, तो तू 50 पे नहीं तो तू 60 पे लगेगी, बुढ़ी तो तू भी लगेगी। तो हम ये भूल जाते हैं। तो रिंकल्स का जो सबसे मेन ट्रीटमेंट मेरे पास, विटामिन सी, कोलेजन, हाइयालुरोनिक एसिड, हम क्या क्या नहीं करते हैं अपने स्किन के अंदर के कोलेजन को, स्किन के अंदर की जो सेल्स है उनको टाइटली बॉन्ड रखने के लिए।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो तुम्हारे अंदर के बॉन्ड्स हैं, जो तुम्हारे अंदर की सोच है, वो इतनी लूज है जिसकी वजह से तुम जिसकी स्किन के ऊपर थोड़ी लूज स्किन, सैगी स्किन, या तुम वैसे ही कोई प्रॉब्लम देखते हो तो तुम्हारे जो वर्ड्स है वो बहुत लूजली स्लिप हो जाते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर की जो स्थिति है वही इतनी लूज है तो भाई स्किन की लूजनिंग को कैसे इतनी जल्दी ठीक कर पाएंगे। सो द ट्रीटमेंट इज कि तुम पहले अपने अंदर की जो ये लूज स्लिपिंग है ना ऑफ वर्ड्स, लूज स्लिपिंग ऑफ वर्ड्स, जो तुम किसी को भी देख के कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लेते हो, उसकी बेइज्जती कर देते हो कि तुम्हारी स्किन, तो फिर तुम्हारे स्किन सेल्स पता क्या कहते हैं, हम तुम्हारे स्किन सेल्स है मोटे होने के लिए। मुझे देखने के बाद बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आते हैं, मैम प्लीज बताओ हम मोटे होना चाहते हैं। भाई उन लोगों से पूछो जो मेरे को कमेंट करते हैं ना कि तुम क्या लग रही हो, हथनी लग रही हो, मोटी लग रही हो, क्लाउन लग रही हो। अब मैंने कल वो सिल्वर ड्रेस पहनी थी, पीपल लाइक ओ माय गॉड तुम बहुत बुरी लग रही हो, तुम्हें अपना फिगर देख के ड्रेस पहननी चाहिए थी। नो बहन, मुझे अपने सपने देख के ड्रेस पहननी चाहिए थी। मेरा शरीर मोटा है पर मुझे भी शौक है ना ऐसे ऐसे कपड़े पहनने का, तो मैंने पहन लिए। तुम्हारा शरीर जैसा भी है, तुम जो मर्जी पहनती हो, मैं तुम्हारे घर आके बोलती हूँ कि तुम बहुत वाहियात लग रही हो, पर नहीं, मैं ऐसे नहीं करती। तो मैं तुमसे भी तुम्हारी टिप्पणी प्रसाद के रूप में नहीं लूंगी। मुझे बाकी डॉक्टर्स का तो नहीं पता, लेकिन ऐसे करती हूँ मैं आपकी स्किन का ट्रीटमेंट। कई बार तो ये सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम स्किन की है ही नहीं। अगर हमारी आंखें ना होती तो भाई कौन बनता है एमडी स्किन डॉक्टर, कौन बनता डर्मेटोलॉजिस्ट, या कौन स्किन के बारे में पढ़ाई करता। क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं सिर्फ ये चाहिए कि वैलिडेशन। वो इंस्टाग्राम के ऊपर एक टिक नहीं होता नीले रंग का, या एक वो टिकटॉक के ऊपर होता था टिकटॉक क्रिएटर्स वाला टिक मिल जाना। आई थिंक यूट्यूब पे भी कुछ है कि ऑफिशियल चैनल हो जाना आपका, कुछ होता है ऐसा कि आपको वैलिडेशन मिल जाए। तो वैलिडेशन से याद आया, जैसे कल मुझे मेरे मामा ने पार्टी रखी थी द यूट्यूब अवार्ड मिलने पे। वो डांस किया, अपनी मर्जी का मेकअप किया, अपनी मर्जी की ड्रेस पहनी, पूरी फ्रीडम के साथ एंजॉय किया। और फिर जब आके कमेंट्स देखे, एंड देन आई वाज लाइक ओके, इट्स लाइक पीपल हेटेड माई ड्रेस। पीपल लोगों को इतना गंदा लगा मुझे देख के, उनके दिल को इतना दुख लगा कि भाई इतनी मोटी, हम तो सोच रहे डॉक्टर नीत इतनी मोटी नहीं है, भाई डॉक्टर नीत इतनी मोटी, इतनी गंदी चॉइस ड्रेसेस की, और इतने गंदे आई मेकअप। हम तो सोच रहे थे मेकअप सिखाएगी, अब तो कतई ना सीखेंगे डॉक्टर नीत से मेकअप। तो वैलिडेशन के चक्कर में मैं पतली हो जाऊं गुस्से में आके कि हाँ यार लोग तो मेरे को पसंद नहीं करते, मेरे को पतली होना चाहिए। देखो, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, परफेक्ट तो भगवान भी नहीं है। आप लोग भगवान में भी कमियां ढूंढ लेते हो, ठीक है। तो भाई मैं किस खेत की मूली हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि मैं वीडियोस बनाना एंजॉय करती हूँ और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत मज़ा आता है, तो बस वही करती जा रही हूँ। कोई अंजाम के बारे में नहीं सोच रही कि किस अंजाम तक पहुँचना है। बस रास्ते में अगर 2-4 लोगों की सोच ठीक कर जाऊँ तो मेरा जीना सफल है, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड बस इसी चक्कर में आपको बता रही हूँ कि भाई ये स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बहुत ही डूंगी प्रॉब्लम्स है जिनका लेना देना आपकी स्किन के साथ कम है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम सोचो कि तुम्हारी स्किन किसी और की स्किन से बेटर है और तुम्हारे पास हक है उनकी ज़िंदगी में कमेंट करने का, जज करने का, अपनी टिप्पणी देने का, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारा समय यहाँ पे सीमित है और उस इंसान का भी समय सीमित है जिसके बारे में तुम टिप्पणी कर रहे हो, और मेरा भी यहाँ पे टाइम जो है वो सीमित है। मुझे भी टाइम देख के वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, मुझे भी टाइम देख के पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। हर किसी का टाइम सीमित है और हम टाइम की वैल्यू नहीं करते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी कमी है कि मैं बहुत लेट उठती हूँ और मैं टाइम सिर नहीं करती हूँ ज़िंदगी में चीज़ें, एंड ये मेरी कमी है। लेकिन तुम बोलो कि तुम मोटी और वो तुम्हारी कमी है, नो थैंक यू थैंक यू फॉर योर टिप्पणी, बट आई नो माई कमियाँ। मेरा अपना हिसाब है, कमियों को गिनने का तुम्हारा अपना हिसाब है। सो मैं नहीं कहती कि तुम मेरे जैसी सोच रखो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम बस किसी को यार हर्ट मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ उनको बार बार सुना के कि तुम में कमी है, कमी है, कमी है। जिंदगी में ना 2 तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो तुम्हें जब मिलते हैं तो तुम्हें कोई ना कोई सीख दे के जाते हैं, कोई ना कोई लेसन सिखा के जाते हैं। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो जब तुम्हें मिलते हैं ना तो ज़िंदगी का एक एहसास दिला के जाते हैं। तो मैं वो नहीं बनना चाहती कि तुम्हें ज़िंदगी का लेसन सिखाऊं, कोई सीख दे के जाऊँ। मैं कोई सीख देने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एहसास करने आई हूँ कि ये कैसा होता है, ये महसूस कैसा होता है जब मैं एक
कैमरे की तरफ देख के बात बोलती हूँ और वो लाखों लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अत फीलिंग है, अत।